हेलो एवरीवन, मैं मारूफ इम्तियाज़ अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पैरासीटामोल के बारे में। ठीक है, तो पैरासीटामोल का क्या डोज होगा, कौन कौन से ब्रांड नेम से ये आते हैं और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेरीज है कि हम लोग अगर पैरासीटामोल एक दिन में कितने बार खा सकते हैं और ये बुखार के साथ साथ और भी किस काम में इस्तेमाल किया जाता है, हम सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा आप देख सकते हैं कि ये पैरासीटामोल पैरासीटामोल जो हमारे मार्केट्स में अवेलेबल है, ये अलग अलग ब्रांड नेम से मौजूद है। ठीक है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, कालपोल देख सकते हैं। इसकी ये मतलब कि अलग अलग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, अलग अलग कंपनीज जो है ब्रांड नेम अपने ब्रांड नेम से बनाते हैं। ठीक है, और लेकिन उसका कंपोजिशन क्या होता है, पैरासीटामोल ही होता है। क्लियर है? तो देखिए, मार्केट्स में बहुत सारे पैरासीटामोल मौजूद है, जैसे कि कालपोल हो गया, डोलो हो गया, सुमो एल हो गया, ठीक है, कैबीमोल हो गया। ये सारे के सारे सब क्या है, पैरासीटामोल ही हैं, लेकिन अलग अलग कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए इसका ब्रांड नेम अलग हो गया, लेकिन इसका कंपोजिशन क्या है, पैरासीटामोल। देखिए, फीपानिल हो गया, ठीक है, पैरिजेसिस पैरिजेसिक हो गया, ये सारे के सारे क्या है, पैरासीटामोल ही है। मेलिडेंस हो गया, फेब्रिनील हो गया, ठीक है, पैसीमोल, T98, ये सारे के सारे पैरासीटामोल है जो कि आपने अभी देखे स्क्रीन पे। कुछ कंपनीज जैसे मैनकाइंड हो गया, सिप्ला हो गया, ये सारी कंपनीज जो है अलग अलग जो है बनाती हैं अपने ब्रांड नेम। बस इसमें जो है ब्रांड नेम की वजह से क्या होता है, ये फेमस हमने दिखाया। इसके अलावा भी अदर्स कंपनी बनाते हैं जो कि अपने ब्रांड नेम जो है उसको चेंज कर देते हैं। क्लियर है? तो ये चीज था। अब देखिए, हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जो पैरासीटामोल जो हम लोग लेते हैं वो क्या है, किस कैसे वर्क करता है। ठीक है, पहले ये चीज समझिए कि पैरासीटामोल जो है वो क्या है, एनाल्जेसिक है। क्या है, एनाल्जेसिक का मतलब होता है पेन रिलीफ। पेन को क्या करता है, रिड्यूस, कम करता है, दर्द, इन्फ्लामेशन वगैरह। ठीक है, एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक मतलब क्या है कि जब बुखार आती है उसमें हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, पैरासीटामोल ही इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर लोग ये डोलो वगैरह का नाम सुने होंगे, फेमस है। तो इसी तरह यहाँ पर लिखा हुआ एंटीपायरेटिक यानी फीवर को रिड्यूस करता है। ये वर्क कैसे करता है, जो भी पेन या फिर फीवर को कॉज करता है, जैसे कि मान के चलिए मेरे हाथ में कहीं पेन हो रहा है, तो हमने क्या किया कि पैरासीटामोल लिया। पैरासीटामोल कैसे काम करता है वो चीज़ बता रहे, तो वो पेन रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड हो जाएगा, वहां से फिर पेन का जो सिग्नलिन मॉलिक्यूल है वो आपके सीएनएस को नहीं जाएगा। जब सीएनएस में नहीं पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है, तो आपको पेन पेन क्या होगा, फील ही नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर पेन को जो है और फीवर को, दोनों को क्या करता है, रिड्यूस करता है। क्लियर है? अब देखिए, नेक्स्ट देखेंगे पैरासीटामोल का यूज क्या है। ठीक है, तो पैरासीटामोल बेसिकली जो है पेन रिलीफ, फीवर जो है इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ जो है, देखिए मेरे पीछे जो लिखा हुआ है वो आपको नहीं दिख रहा होगा, सॉरी। दिख रहा है? पैरासीटामोल यूजेस क्या है, पैरासीटामोल यूज पेन रिलीफ में, फीवर में। ठीक है, यूज टू रिलीव पेन इन कंडीशन लाइक हेडेक, मसल्स पेन्स और डेंटल पेन। समझ में आ रहा है? डेंटल पेन में भी, मसल्स पेन में भी, ये सब हम लोग क्या करते हैं, पैरासीटामोल का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें जो है बहुत सारे डॉक्टर्स जो है सलाह देते हैं। क्या उनसी सलाह देते हैं, पैरासीटामोल के रिगार्डिंग। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर पैरासीटामोल जो भी है
वो खाने के साथ लिया जाता है या फिर दूध के साथ लिया जाता है जब हमारे पेट गड़बड़ हो जाते हैं। ये मतलब कि ये लिखा हुआ है टू प्रिवेंट अपसेट स्टोमक, यानी हमारा जो स्टोमक जो का डाइजेशन खराब ना हो, इसी वजह से पैरासीटामोल शुड बी टेकन विथ फूड और मिल्क, खाना के द्वारा और या फिर दूध के साथ इसको लिया जाता है। क्लियर है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सेकेंड पॉइंट देखेंगे। सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है टेक इट एज पर डोज। जो डॉक्टर देते हैं, मतलब कि वो बताएंगे कि दिन में 2 बार खाना है या फिर 1 टाइम खाना है, तो वो डॉक्टर के एडवाइस के बिना आप पैरासीटामोल ना लें। ठीक है, मतलब ज़्यादा कंजप्शन ना करें। क्लियर है? लॉन्ग टर्म यूज मतलब अगर आप इसको ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो आपके स्टोमक में ब्लीडिंग भी हो सकती है, किडनी में प्रॉब्लम भी आ सकती है। ठीक है, अब कई ऐसे जैसे कि एंटासिड होते हैं जो हम लोग इंडाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि खाने में अनपच हो जाता है, उसके लिए जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इनो हो गया, गैसोफास्ट हो गया, तो ये सब जब आप भी दवा लें तो उस समय पे पैरासीटामोल ना लें। क्लियर है? 2 घंटे के बाद आप ले सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, जब आप इसको दवा को ले रहे हैं तो उस समय कोई भी तरह का अल्कोहल कंजप्शन ना करें। क्यों? क्योंकि ये आपके स्टोमक में जाकर के कॉज कर सकता है। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरीके का पुराना डिजीज है जो कि लीवर से रिलेटेड है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि भैया हमको, डॉक्टर साहब हमको ये प्रॉब्लम है, पहले से लीवर का प्रॉब्लम है, तो उसके हिसाब से वो डोज को एडजस्ट कर सकते हैं। कम या फिर ज़्यादा देना है वो उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर किडनी फंक्शन हो गया, लीवर फंक्शन हो गया, ठीक है, और ये सब चीज़ें जो है अगर आप ज़्यादा लंबे समय तक लेते हैं तो ये डॉक्टर के टच में बिल्कुल रहना पड़ेगा, ताकि वो आगे क्या करे, आपको देख सके कि आपको फर्दर क्या ट्रीटमेंट देना है। क्लियर है? चलिए देखिए आगे, इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। जैसे कि नोजिया। नोजिया में क्या होता है कि उल्टी के जैसा आना। ठीक है, उल्टी के जैसे मन होना इसका। ठीक है, या फिर उल्टी हो जाना, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत, स्टूल का सही तरीके से पास ना होना, हेडेक सर का दर्द बढ़ जाना, ईचिंग खुजली आ जाना, या फिर इंसोम्निया जैसे कंडीशन आपको देखने को मिलती हैं। इंसोम्निया जैसे कंडीशन आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? तो ये सारा चीज जो है इसके साइड इफेक्ट है। अगर आपको दवा लेने के बाद से अगर कुछ भी ऐसा कुछ होता है तो आप तुरंत किसके पास जाएंगे? आप डॉक्टर के पास जा करके अपनी दिक्कत को बताएंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। बहुत ऐसे सवाल है जो कि डॉक्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो सवाल क्या है और उसका जवाब क्या होगा, आपको इस जो है क्वेश्चन आंसर सेशन में आपको पता चलेगा। ठीक है, अगर पैरासीटामोल लेने के बाद से तुरंत आपको उल्टी हो जाता है, ठीक है, उल्टी हो जाता है, तो क्या पैरासीटामोल दोबारा से खाना पड़ेगा? तो इस चीज का देखिए क्या सॉल्यूशन है कि अगर आपने 30 मिनट के अंदर उल्टी हुआ तो आपको दोबारा से वही डोज लेना है जो कि आपको पहले दिया गया था। जैसे कि 1 टेबलेट खाए थे आप, आपको 30 मिनट से पहले ही क्या हो गया, उल्टी हो गया, तो आप क्या करेंगे, उस डोज को दोबारा से लेंगे। क्लियर है? उतना ही लेंगे जितना पहले लिया था। अगर 30 मिनट के बाद से 30 मिनट के बाद से आपको उल्टी होता है तो आपको कोई भी दोबारा डोज लेने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, वही डोज पे आपका जो है हो जाए, क्योंकि वो स्टोमक में पहुंच गया होता है और वो एब्जॉर्ब हो गया होता है और उसकी बायोएबिलिटी मतलब कि वो ब्लड स्ट्रीम में घुल गया होता है। इसीलिए वो क्या होता है कि 30 मिनट के अंदर जो है वो अपना ये एक्शन शो करता है। इसी वजह से जो है ये हम लोग को पैरासीटामोल का जो डोज है वो उतना ही लेना चाहिए
जितना डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब है वो भी। अगर उल्टी हो रहा है तो क्या करेंगे, 30 मिनट से पहले अगर हो रहा है तो उसको दोबारा से कंजप्शन कर लेंगे। क्लियर है। अब व्हेन विल आई फील बेटर आफ्टर टेकिंग पैरासीटामोल, पैरासीटामोल लेने के बाद से कितना, आधा घंटा कम से कम लगता है उसको जो है आपको सही, मतलब कि उसका बायोबिलिटी देने के लिए। ठीक है। हाउ ऑफ्टन कैन आई टेक पैरासीटामोल, हम लोग पैरासीटामोल कितना ले सकते हैं। ठीक है। तो हमको पैरासीटामोल 24 घंटे के अंदर 4-4 घंटे के गैप पे लेना है। ठीक है। 2 डोज के बीच में 4 घंटे का गैप होना चाहिए। ठीक है। और 3 दिन से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं डॉक्टर के कंसल्ट के बिना। समझ में आ रहा है। 3 दिन तक ले रहे हैं 4-4 घंटे के देरी पे तो ठीक है, और 3 दिन से अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो आप तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें। इतना फिर डॉक्टर के हिसाब से वो डोज वेरी करेगा, उसको डॉक्टर क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्या हम पैरासीटामोल देते हैं बच्चों को तो क्या उन्हें नींद आने लगती है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। पैरासीटामोल चिल्ड्रन के लिए सेफ है? हाँ सेफ तो है, लेकिन आप डॉक्टर के बिना इसको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे का साइज, हाइट और इसका वेट, इसके हिसाब से क्या होता है कि हम लोग डोज को वेरी करते हैं। तो इस चीज़ को आप डॉक्टर के कंसल्ट में रहेंगे तो वो डोज पता चलेगा कितना देना है, कौन सी पैरासीटामोल की कौन सी कंपोजिशन देनी है, वो डॉक्टर्स के एडवाइस के बिना आप बच्चे को ना दें। क्लियर है। पैरासीटामोल एंटीबायोटिक है? बिल्कुल भी नहीं, ये एंटीबायोटिक नहीं, एंटीपायरेटिक है। बुखार को रिड्यूस करता है ना, पेन किलर है और फीवर को रिड्यूस करता है। क्लियर है। अब कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, क्या आइबुप्रोफेन के साथ हम लोग पैरासीटामोल ले सकते हैं? तो आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल दोनों सेफ मेडिसिन है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं ले सकते हैं। अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, फिर उसका आप क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है। पैरासीटामोल कैसे वर्क करता है देखिए, तो पैरासीटामोल 30 से 45 मिनट में अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। और देखिए, इट एडवाइज टू टेक दिस मेडिसिन फॉर ड्यूरेशन सजेस्ट बाय डॉक्टर, और ये डॉक्टर के सलाह के बिना आप इसको नहीं ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी लेने में साइड इफेक्ट या फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप इसको तुरंत जो है डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सीरियस साइड इफेक्ट ऑफ टेकिंग एन एक्सेस ऑफ पैरासीटामोल। ज़्यादातर ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेशेंट के द्वारा पूछा जाता है कि अगर ज़्यादा मात्रा में हम लोग पैरासीटामोल लेने लगे तो उसका साइड इफेक्ट क्या होगा। ठीक है। जब ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले आपका लीवर में इंजरी होगा, लीवर खराब होने लगेगा। ठीक है। और तो और किडनी में भी प्रॉब्लम आने लगेंगी, और क्या होगा, आपका प्लेटलेट्स काउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ तक कि आप कोमा में भी जा सकते हैं अगर ज़्यादा पैरासीटामोल खाएंगे। ठीक है। अगर आपको पैरासीटामोल खा रहे हैं, अगर वो आपको लग रहा है कि ओवरडोज हो रहा है, तो अगर आपको जैसे कि नोजिया यानी उल्टी जैसा मन हो रहा है या फिर उल्टी हो रहा है, ठीक है, थकान महसूस हो रही है, तो तुरंत आप नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव बातें जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।